हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज जो है हम लोग 6 क्लास का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जो है एनसीईआरटी का, उसका सारा जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया तरीके से उसको डील करेंगे। ये आपका 6 क्लास का जो सिलेबस है वो आपको कंपटीशन में भी इससे मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 जो एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 17 में इसका सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद खूब बढ़िया से इसको बता दूंगा ताकि आपको घर बैठे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, हर चीज़ को आप बढ़िया समझ पाए। किसी स्कूल में, कोई स्कूल है, ठीक है, 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पुस्तक प्रदर्शनी का अर्थ होता है कि पुस्तक को दिखाने का काम चलता है, कि पुस्तक बहुत तरीके का पुस्तक लाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है, लड़के जो इच्छुक होते हैं पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो किसी स्कूल में ये काम किया गया, पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम 4 दिन खिड़की पर क्रमशः खिड़की कोई बनाई गई जहां से लोगों को टिकट दिया जा रहा था और टिकट के माध्यम से बच्चों को एंट्री कराई जा रही थी कि आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। ठीक है, और देखो तो टिकट बेचे जा रहे थे। तो पहले दिन कितना टिकट बिका पुस्तक देखने के लिए? ठीक है, 1094। ठीक है, दूसरे दिन कितना बिका? 1812। तीसरे दिन बिका 2050 और चौथे दिन बिका 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, फिर से समझिए, कोई स्कूल है, स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी को आयोजित किया गया और विद्यार्थियों को क्या किया गया कि एक टिकट काउंटर पर टिकट को बेचने का काम चालू किया गया। 4 दिन चला और चारों दिन में पहला दिन इतना बिका टिकट, फिर दूसरा दिन इतना टिकट बिका, तीसरा दिन इतना टिकट बिका, चौथे दिन इतना टिकट बिका। उसके बाद कह रहा है कि इन चारों दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या होगी, टोटल वैल्यू कितना होगा। तो पहला दिन जो आंसर के रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो पहला दिन था, पहला दिन टिकट कितना बिका था? 1094। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है, चलो लिख देते हैं, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना हुआ मेरे भाई? ये हो गया 1094। उसी तरह से दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना हुआ? 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 2050 और चौथे दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 2751। इतने टिकट हो गए। अब कह रहा है कि टोटल टिकट कितने बिके? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जितने भी टिकट हुए टोटल टिकट कितने? तो इसको क्या करना होगा? इसको ऐड करना होगा, इसको जोड़ना होगा। 4 2 6 में 0 जोड़ोगे तो उतना ही होगा, 1 7। ठीक है, 9 1 10, 5 15 और 15 5 20। ठीक है, तो 20 का हो गया 0। हासिल कितना हुआ? 2। ठीक है, 8 7 15 और 2 17। फिर हासिल 1 हुआ, 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7। आपका टोटल वैल्यू इतना हुआ। फिर से जोड़ के देख लूँ, 4 2 6 1 7, 9 1 10 10, ये हो गया 20 2। ठीक है, 10 17 7 1 2 3 3 4 7। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हो गई आपका 7707। ये टोटल मतलब संख्या जो हो गई इतनी हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ के समझा रहा हूँ, समझिए पहले। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर कोई है जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितने रन बना चुके हैं उसने? ठीक है, 6080। तो बनाया गया रन कितना है? बनाया गया रन, टोटल रन जो है 6980 है। यह रनों की संख्या हो गई। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। पूरा करना कितना करना चाहता है? ठीक है, रन पूरा
करना चाहता है कितना 10,000 10,000 रनों को देखो बनाया गया रन कितना है, ठीक है 6,980 शेखर के द्वारा बनाया गया रन पूरा करना चाहता है कितना 10,000, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, इसको कितना रन की आवश्यकता है, कितना रन और चाहिए, ठीक है। माने इसमें कितना तुम जोड़ोगे तो ये 10,000 बनेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें से इसको घटा दीजिए, जितना आएगा उतना इसमें जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, बनाया गया रन जो है इतना है, उसको चाहिए इतना पूरा करना चाहता है, तो कितने रन और इसमें जोड़ा जाए कि ये 10,000 बन जाए। जैसे है ना कि 5 है, ठीक है, और 7 चाहता है कि बने, 5 उसने रन बनाया और 7 चाहता है कि बने, तो इसमें कितना जोड़ोगे कि 7 बने। तो तुम कहोगे कि 2 जोड़ेंगे, 2 कैसे निकला, ठीक है। ये 7 में से तुम 5 माइनस किया, 7 में से जब तुम 5 घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो उसी 2 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है। माने ये वाला में से इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। फिर से समझो, ठीक है। अगर मान लो किसी के पास 9 है, 9 रुपये है, वो चाहता है कि मेरे पास 12 रुपये बन जाए, ठीक है। तो 9 में कितना जोड़े, तो तुम तो काउंट कर लेगा 9, 10, 11, 12 इस तरह से करके, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है 12 में से 9 को क्या करो माइनस कर दो। जब 12 में से 9 को जब माइनस करेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। इसी संख्या को जब 9 में जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। यहाँ 9 है, ठीक है, तो उसी तरह 6,980 है, फिर कितना है 12 है, उसी प्रकार यहाँ 10,000 है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया है, तो इसमें से 12 में से तुम क्या करोगे 9 माइनस किए हो, तो उसी प्रकार से 10,000 में से 6,980 माइनस करोगे, तो जो संख्या यहाँ मिलेगी इसी संख्या को यहाँ जब जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा। अब यहाँ माइनस मैंने किया है तो ये मत समझना कि छोटा में से बड़ा घटा के माइनस कर देंगे। मैं समझा रहा हूँ कि इस राशि में से इस राशि तक पहुँचना है तो बड़ी राशि से छोटी राशि को माइनस करेंगे। इस राशि से इस राशि तक पहुंचना है तो बड़ी राशि से छोटी राशि को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम घटाएंगे 10,000 में से 6,980 को घटाइए, माइनस करने तो आता है, ठीक है। 0 में से 0 गया है 0, यहाँ तो कुछ नहीं है तो यहाँ से एक दहाई 10 लेंगे, यहाँ पे 10 में से कितना हुआ, ठीक है 8 गया तो 2 हो गया। घटाने आता है भाई मेरे, यहाँ से इसमें आएगा तो 10, इसमें से फिर 1 इसमें आएगा तो फिर यहाँ पे 10 होगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ से लेंगे 10, ठीक है, तो यहाँ पे फिर 9 बचेगा। तो यहाँ से जो 10 में से 8 गया 2 हुआ, यहाँ कितना बचा 9, 0 लिख देंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ कितना था 9, तो 6 घट गया तो 3 है, 3,020 कितना हुआ 3,020। तो इस संख्या में हम क्या करेंगे, इस संख्या में हम इतना अगर जोड़ दें तो ये 10,000 रन कंप्लीट कर लेगा शेखर। जोड़ के देख लो, 6,980 में तुम 3,020 जोड़ोगे, ये 0 का 0, 8 2 10, हाथ में 1, 9 1 10, ठीक है, फिर हो गया हाथ में 1, 6 3 9, 9 1 10, ये 10,000 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका दूसरा का आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को मैं पढ़ के पहले समझा रहा हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। कोई प्रत्याशी है जिसको वोट मिला है 5,77,500 वोट उसको मिले हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने जो दूसरा आदमी था उसको मिला है 3,48,700 मत प्राप्त किए। पहला को मिला 5,77,500 और दूसरा को मिला 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ठीक है। जो सफल प्रत्याशी था, देखो ये ज़्यादा वाला है तो ये सफल हुआ होगा, उसको इतने वोट मिले, इसको कम वोट मिला है तो ये तो फेल कर गया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सफल जो प्रत्याशी है ये वाला, उसको इसकी अपेक्षा कितने वोट मिले। मान लो इसको 9 मिलता और इसको 6 मिलता
तो बोलते कि इसकी अपेक्षा कितना, तो बोलते कि इसकी अपेक्षा इसको 3 अधिक वोट मिले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो कैसे पता लगा, 9 में से 6 को हम माइनस किए हैं, ठीक है। अब कहेगा कि 6 में से हम 3 जोड़े हैं, 3 कहाँ से आया, 3 तो पता नहीं था तुमको, तो ये राशि दी गई थी, फिर ये राशि दी गई थी, तो तुमने क्या किया कि अधिक वाले में से कम को घटाया, तुमको पता चला कि कितना अधिक है। 6 से 9 कितना अधिक है, तो 9 में से 6 घटा दो, 3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5,77,500 है और यहाँ 3,48,700 है, ठीक है। तो इसमें से कितना सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, तो इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा पता चलेगा कितना अधिक मतों से उसने विजय प्राप्त किया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं आंसर के रूप में, सफल प्रत्याशी के द्वारा विफल, विफल का मतलब जो हार चुका है, विफल प्रत्याशी की अपेक्षा प्राप्त अधिक मतों की संख्या। इसका मतलब हुआ कितना अधिक प्राप्त उसने किया, तो यहाँ हो गया 5,77,500, यहाँ हो गया 3,48,700। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 0 में से 0 जाता है तो कोई चीज़ नहीं, तो 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0। अब देखो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं मेरे भाई, तो इसमें से एक हारसी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया कितना, 8। अब यहाँ से एक तो निकाल लिए थे, यहाँ से तुम 1 निकाला था तो ये 15 हुआ था, तो यहाँ पर कितना बचा, 6। अब 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से एक हारसी लेंगे, तो 6 पहले से है, एक हारसी ले लिया यहाँ से, तो हो गया 16। 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और फिर कितना यहाँ पे 5 में से 3 गया कितना मेरे भाई, 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2,28,800 मतों से उसने विजय प्राप्त की, मतलब इतना वोट से उसको हराया था, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, खूब बढ़िया तरीके से। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची, ठीक है। कोई कीर्ति बुक स्टोर है जहाँ से किताबें बेची जा रही हैं, ठीक है। और उसने जो जून का जो प्रथम सप्ताह था, उसने 2,85,891 दाम की पुस्तकों को उसने क्या किया, बेच दिया। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, एक सप्ताह में तो आप तो जानते हैं एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, पहले सप्ताह में उसने उतना बेचा उतने रुपए का, दूसरे सप्ताह में इसने 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। पहला सप्ताह में उतना रुपए का बेचा, दूसरा सप्ताह में इतना रुपए का बेचा, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, टोटल वैल्यू निकालना है कि इसका और इसका कितना। मान लो कि 2 रुपये का कोई चीज़ तुम बेच दो पहले दिन, फिर 4 रुपये का अगले दिन, तो कहा जाएगा कितना टोटल कितना तुमने रुपए का चीज़ बेचा, तो तुम बताओगे कि 6 रुपये का। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, उसी प्रकार इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है तो पता चल जाएगा किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ठीक है। कह रहा है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा है कि पहले सप्ताह में जो बिक्री हुई है वो 2,85,891 हुई है, और दूसरे सप्ताह में देख ही रहे हैं कि 4,768, तो 4 लाख तो ज़्यादा है, इसलिए पता चल गया कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब पूछ रहा है कितना अधिक बेचा गया पहले सप्ताह में। पहले आंसर में क्या लिखेंगे, पहले सप्ताह में बेची गई पुस्तकों के मूल्य, पहले सप्ताह में बेची गई पुस्तकों के मूल्य कितने, 2,85,891 इतने रुपए हो गए। अब यहाँ पर दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों के मूल्य कितने हैं मेरे भाई, 4,768
इतना रुपए हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना, पहला में इतना, दूसरा में इतना, तो टोटल कितना। ठीक है, तो कुल अगर आपको निकालना है कुल वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ दीजिएगा तो जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा। जोड़ो तो 1 8 9 9 6 15, हाथ में 1, 8 7 15, 1 16, फिर 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 1 6, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 होगा, 2 में 4 जोड़ेगा तो 6 होगा। इतना आ गया तुम्हारा 6,86,659 रुपये उसने की पुस्तकें जो थी उन्होंने 2 सप्ताह में बेच डाली। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री, ये तो पता चल गया इतनी बिक्री। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, क्योंकि दूसरे सप्ताह में 4 लाख के से ज़्यादा दाम है और दूसरे वाले में पहले सप्ताह में सिर्फ 2 लाख से अधिक है। ठीक है, इसका मतलब कि दूसरे सप्ताह में अधिक पैसा का बुक उसने बेचा। अब कह रहा है कि बेचा तो ठीक है, लेकिन कितना अधिक बेचा, कितने अधिक बेचा, कितनी अधिक निकालना हो। किस सप्ताह में अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक हुई। कितनी अधिक निकालना है, तो क्या करेंगे, अधिक वाले में से जो 4,768 है और 2,85,891 है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अधिक वाले में से कम को हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उससे पता चलेगा कितना अधिक, माने ये दूसरे सप्ताह में बेचा गया जो पैसा है। ठीक है, पहले सप्ताह में बेचे गए पैसे की तुलना में कितना अधिक है। अरे दूसरे सप्ताह में 9 रुपये का बेचा, पहले सप्ताह में 5 रुपये का बेचा, तो इससे कितना अधिक है कैसे पता चलेगा। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ 9 4 तो है नहीं कि फट से घटा दोगे, तो इस तरीके से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो गया, 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से एक हारसी लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7। ठीक है, फिर यहाँ से तुम 1 खींच लिया था इसमें, तो यहाँ बच गया 6, तो यहाँ 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इधर से हारसी लेगा तो 0 में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 0 में से कुछ नहीं है, तो यहाँ से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, तो जब इसमें से 1 लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 लेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से 1 लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। पहले से यहाँ 6 बचा हुआ था तो 16 होगा, 16 में से 8 गया, ठीक है 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा 9 बचा, 9 में से 8 गया, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक तो इसमें से आप ले लिए थे, तो 3 में से 2 गया 1, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार घटाकर इसको मिलाकर देख लो, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, यहाँ पे 6 बचा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। मतलब ये टोटल जो अधिक वैल्यू मिला उसको दूसरे सप्ताह में, इतना अधिक पहले सप्ताह की अपेक्षा इतना अधिक दाम उसने दाम की पुस्तकों को बेचा था। मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको खूब बढ़िया समझते हैं। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो ये संख्या जो दिया गया है, ये अंक जो दिया गया है, अंक क्या दिया गया है इसमें देख लीजिए। तो अंक दिया गया है मेरे भाई 6 है, 2 है, 7 है, 4 है, 3 है। ये आपको 5 अंक दिए गए हैं। कह रहा है कि सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है, माने जो भी आपका अंक दिया गया है इसमें सारे अंकों को लेकर एक अंक बनाना है जो कि सबसे बड़ा बने और सबसे छोटा बने। ठीक है, किसी भी अंक का 2 बार प्रयोग नहीं करना है। 6 का 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 2 का 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, 7 का जितना बार प्रयोग करना है सिर्फ एक बार, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करेंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो सबसे इस 5 के द्वारा जो आप सबसे बड़ी संख्या बनाइएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या आप बनाइएगा, तो पहले सबसे बड़ा अंक रहेगा आगे 7, फिर उससे छोटा वाला 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3,
फिर उससे छोटा 2। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। माने बड़ा से छोटे की तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या। अब इसको फेरबदल करोगे तो इससे बड़ी संख्या बन ही नहीं सकता है कुछ भी। तुम इससे इसको फेरबदल करोगे तो इससे जब भी बनेगा तो छोटी ही संख्या बनेगी। और सबसे छोटी में क्या करेंगे, बस उल्टा कर देना है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी से संख्या लिखोगे तो बस सबसे छोटा वाला आगे रहेगा, उसके बाद इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। इसमें बड़ा से छोटा लिखे हैं सबसे बड़ी संख्या हो गई, छोटा से बड़ा लिखे हैं सबसे छोटी संख्या हो गई। इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, करा के देखो यहाँ पे बनाई जा सकने वाले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का यहाँ क्या करना है, अंतर को हमको निकालना है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या करना है, निकालना है। माइनस करेंगे, इसमें से 2 में से 7 जाएगा नहीं, 1 दहाई के 10, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो 12, 12 में से 7 गया 5। घटाव करने तो आता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ 2 बचा, इसमें से 1 ले लिए हो तो 2 बचा। अब फिर इसमें से 1 दहाई लेगा तो 12 में से 6 गया 6, इसमें से फिर 1 ले लिया है तो यहाँ 3 बचा, 1 दहाई के 10, 13, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और फिर 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5। आपका इतना आ गया। एक बार फिर से घटा के देख लो, ठीक है। 12 में से 7 गया 5, यहाँ हुआ 2, 1 दहाई के 10, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 3 हुआ, 1 दहाई के 10, 13 में से 4 गया 9, और फिर यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 5 गया 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो कह रहा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है। एक मशीन जो है, कोई मशीन है, एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक दिन में कितना बनाती है, एक दिन में पेज बनाने का संख्या हो गया 2825, ठीक है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब आपको जानना होगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जो जनवरी माह होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 2006 हो, 2007 हो, कोई हो, 2021 चल रहा है, कोई हो, ठीक है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में, ठीक है, जो कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन का होता है, ठीक है। जनवरी माह कितने दिन का होता है, जनवरी में जो दिन होता है वो 31 दिन होता है। और एक दिन में कितने पेज बना रहा है, 2825। जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन। तो आप तो एक दिन में इतना, तो 2 दिन में कितना, तो 2 से गुना होगा, 3 दिन में कितना, 3 से गुना होगा, 4 दिन में कितना, तो 4 से गुना होगा। लेकिन 31 दिन की बात है तो कितना से गुना होगा, 31 दिन। तो लिख देंगे, ठीक है, मशीन के द्वारा जनवरी माह में बनाए गए पेज की संख्या। क्या करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, 3 दिन के बाद होगी 3 से गुना करेंगे, 4 दिन के बाद होगी 4 से गुना करेंगे। अभी तो दिख रहा है 31 दिन, ठीक है। तो इसमें 31 से हम गुना कर देंगे। 2825 में आप 31 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 से 5 में गुना करोगे तो 5 आएगा, 1 से 2 में गुना करेगा 2 आएगा, 1 से 8 में गुना करेगा 8 आएगा, 1 से 2 में गुना करेगा 2 आएगा। गुना करने तो आता है, ठीक है। 3 से 5 में गुना करो, 3 5 15, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 8 24, 4 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 और 6 और 2 क्या होता है 8, ठीक है। गुना करके फिर से देख लेना, 1 से किसी भी अंक में गुना करते तो उतना ही आता है। तो 1 से गुना करेंगे तो 5 2 8 2 उसी तरह से उतर गया। 3 से गुना 3 5 15, 1 3 9 6 1 7, 3 8 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, और फिर हो गया 3 दूना 6, 6 2 8, जोड़ो 5, ये हो गया 7, 8 7 15, 5 हाथ में लगा 1, 4 2 6 1 7, और ये हो गया 8। 87,575 पेज ये बना सकता है 31 दिन में। इसका मतलब हुआ कि जनवरी माह में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास इतने 78,592 थे। मतलब एक व्यापारी के पास इतने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, व्यापारी का कुल पैसों की संख्या है वो 78,592 है, ठीक है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितना रेडियो खरीद रहा है, 40 ऑर्डर, ठीक है। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था।
एक रेडियो का जो मूल्य है, एक रेडियो का मूल्य कितना है मेरे भाई? एक रेडियो का मूल्य जो है 1200 है। कितना है? 1200 रुपये है, 1200 रुपये है। और उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है, तो 2 रेडियो होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रेडियो होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कुल रेडियो की जो संख्या है, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य, उसने 40 रेडियो का मूल्य बताना है, तो 1200 में आप 40 से गुना करिएगा। एक रेडियो का मूल्य 1200, ऑर्डर दिया है 40 का, 40 से गुना करेंगे। 50 का ऑर्डर देता 50 से गुना करते, 60 का ऑर्डर देता 60 से गुना करते, तो गुना करिएगा तो 12 का आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 12 चौक 48 होता है, 1 2 3, 3 जीरो है तो आप 3 जीरो यहाँ बैठा दीजिए। 12 चौक 48 और इसमें का 1 जीरो और इसमें का 2 जीरो मिला के हो गया 3 जीरो। आपके पास इतने रुपए हैं अभी इसके पास, कितने? मतलब 48,000 रुपया इसने खर्च किया। पैसा कितना है व्यापारी के पास? 7,800, सॉरी यहाँ एक छूटा हुआ है, 78,592। व्यापारी के पास टोटल मनी इतनी है, खर्च कर दिए इतने, तो कह रहा है कि तो बचा कितना? इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी राशि शेष रह गई? ठीक है, तो बची हुई राशि कितनी हो जाएगी? बची हुई राशि, तो बची हुई राशि कितनी होगी मेरे भाई? इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 78,592 और इसमें घटा देंगे 48,000, इसको हम माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो टोटल राशि हो जाएगी। मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 से गुना करने के 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। माने 7236 को गुना करना था 56 से, 7236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन मेच्चा हो गया, गलती हो गया और उसने गुना कर दिया 7236 को 65 से गुना कर दिया। इतना गलती कर दिया उसने। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? ये आता तो सही उत्तर आता, इसने 65 से गुना किया तो यहाँ का जो उत्तर आएगा वो गलत आएगा, लेकिन जो भी आएगा यहाँ वो तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ 65 से गुना हुआ है या 56 से गुना करना था। तो कह रहा है कि ये जो गुना होकर जो आंसर आता है यहाँ और यहाँ गुना होकर जो आंसर आया है वो कितना अधिक है इससे। तो इसके तो 2 तरीके हैं, तो या तो इससे गुना करो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, फिर इससे गुना करो एक रिजल्ट आएगा यहाँ पे, दोनों को घटाओ ये आंसर आ जाएगा। या सबसे अच्छा तरीका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 56 में से 65 में से 56 घटा दो, जो आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका समझ लीजिए, इससे गुना करिए, फिर इससे गुना करिए, घटाइए, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, समय लगेगा आपको। और दूसरा तरीका ये है कि 65 में से 56 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा ठीक है उससे इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 65 में से जब आप 56 घटाइएगा तो 9 आएगा, 1 दहाई के 10, 15 में से 6 हो गया 9, ये कट गया। ठीक है, और इसी राशि से हमको 7236 में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर से तरीका समझ लो, इसका गुना करो, आंसर वहाँ पे निकालो कुछ, इसका गुना करो, यहाँ पे कुछ आंसर निकालो, माइनस करो, उतना ही रिजल्ट आएगा जिसका इतना आएगा। ठीक है, गुना करिए, 9 6 54, 4 5, 9 3 27, 5 32, 3 9 2 18, 18 3 21, 2 9 7 63 और 2 65। फिर से गुना करिए, गुना करके देख लेते हैं, 9 6 54, 5 9 3 27, 27 5 32, 3 9 2 18, 18 3 21, 2 9 7 63 और 65। ये आपका जो आया वो आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज सीने के लिए, कोई कमीज सीना है, शर्ट सीना है, ठीक है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज को सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, सीएम की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? देखिए 40 मीटर कपड़ा है,
मतलब टोटल जो कपड़े का जो लंबाई है वो 40 मीटर का है, लेकिन एक कमीज में आपको लग जाएगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि 40 मीटर में कितना कपड़ा आप सिला लीजिएगा और सिलाने के बाद कितना आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, कुल कपड़ों की जो लंबाई है, ठीक है, वो हो गया आपका 40 मीटर। कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई कितना है 40 मीटर। एक कपड़ा में कितना लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और टोटल कितना है 40 मीटर। तो कह रहा है कि इसमें कितना कपड़ा आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले या तो एक जात में करो, इसको एक जात में लाना पड़ेगा। एक जात का मतलब हुआ कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, अलग अलग जात है। या तो सबको सेंटीमीटर में बना दो या तो सबको मीटर में बना दो। सबको सेंटीमीटर में बना दोगे तब भी आंसर निकलेगा, सबको मीटर में बनाओगे तब भी आंसर निकलेगा। तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबको हम लोग सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, पहले भी पढ़ा चुका हूं कि एक मीटर में होता है मेरे भाई 100 सेंटीमीटर। ये तो याद रखना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ 2 मीटर लिखे, एक मीटर में जब 100 तो 2 मीटर में कितने, तो 200 सेंटीमीटर प्लस इसमें 15 सेंटीमीटर और है 15 सेंटीमीटर। तो टोटल वैल्यू जो आएगा 215 सेंटीमीटर। एक कमीज को सीने में 215 सीएम का कपड़ा खर्च होगा। ठीक है, टोटल कितना मीटर है 40 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर बदलेंगे हम, तो 40 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 5 मीटर होगा तो 5 में 100 से गुना करेंगे, 6 होगा तो 6 से गुना करेंगे। यहाँ 2 मीटर था तो 2 से गुना किया, इसमें 2 में 100 से गुना किया तो 200 मिला। यहाँ 40 है तो 40 में 100 से गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा मेरे भाई 4000 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा, ठीक है, कि किस प्रकार से ये निकलेगा। अब एक कमीज में 215 सेंटीमीटर, एक कमीज में 215 सेंटीमीटर। तो अगर 10 कमीज की बात की जाए, एक कमीज में कितना आया 215 सीएम। 2 होगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 होगा 3 से गुना करेंगे, 4 होगा तो 4 से गुना करेंगे। अगर हम लोग 10 कमीज सीते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे 215 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2150 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, ये समझने का तरीका हम बता रहे हैं। कमीज 10 और एक में कितना लग रहा है 215, तो टोटल को क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको गुना करना पड़ेगा। हमने गुना किया तो निकला 2150 सेंटीमीटर। 2150 सेंटीमीटर 10 कमीज के लिए। अगर और 10 कमीज हम सी दें, ठीक है, तो फिर इतना ही लगेगा 2150 सेंटीमीटर। तो 20 कमीज बनेगा। 10 कमीज के लिए 2150 चाहिए, फिर 10 कमीज के लिए 2150 चाहिए। टोटल कितना आ गया मेरे भाई, टोटल इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4300 सेंटीमीटर। 0 5 5 10, हाथ में 1 1 1 2 1 3 और 2 2 4, 4300 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन है कपड़ा कितना 4000। अगर आप 20 कपड़ा सिलवाते हैं, ठीक है, 10 कपड़ा सिलवाइएगा तो 2150, 10 कपड़ा फिर सिलवाएगा तो 2150, टोटल मिला के आपको लग जाएगा 4300 सेंटीमीटर। मतलब 20 कपड़ा सिलाने के लिए 4300 सेंटीमीटर लग जाएगा। लेकिन आपके पास कपड़ा की लंबाई कितनी है मेरे भाई 4000, तो 4000 से तो ज़्यादा हो गया। तो इससे कम में जो भी होगा तो इससे कम ही सिलवा सकते हैं आप। तो आपका 20 कमीज तो सिलवा नहीं सकते हैं। 20 कमीज सिलवाइएगा तो 4300 चाहिए, जो कि आपके पास कपड़ा है नहीं। अगर एक कमीज कम सिलवाते हैं, ठीक है, मान लो एक कमीज कम सिलवाते हैं तो 215 इसमें से घटा देंगे। एक कमीज हम कम सिलवाएंगे तो 215 इसमें से घटेगा ना मेरे भाई। एक कमीज माइनस हो गया, जितने कमीज माइनस होंगे 215 उसमें से घटेगा। एक कमीज तुम माइनस करोगे फिर भी ये लगभग 4100 किलोमीटर में आएगा। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 9 में से 1 गया 8 और यहाँ हो गया 0, ये हो गया 4085 आपका यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है अभी भी अगर एक कमीज उसमें से घटा रहे हैं हम, ठीक है, मतलब 19 कमीज सिलवा रहे हैं। 10 कमीज को तो 2150, फिर 10 कमीज को 2150, टोटल मिलकर 4300।
तो 20 कमीज को सीने में 4300 चाहिए, 4300 सेंटीमीटर। आपके पास है कितना, 4000 सेंटीमीटर। तो चलो एक कमीज कम सिलवाते हैं, एक कमीज कम सियो। तो जब एक कमीज कम सिया तो उसको 4085, इसका मतलब 19 कमीज को सीने में 4085 सेंटीमीटर चाहिए। ये भी अभी ज़्यादा है मेरे भाई। ये कितना कमीज के लिए है, 19 कमीज के लिए। ये भी अभी ज़्यादा है, 4000 से ज़्यादा है। फिर 215 घटाओ, 215 फिर घटाएगा तो एक कमीज और घट जाएगा। 215 हमने इसमें माइनस किया, ठीक है। 215 जब माइनस करोगे तो ये 5 में से 5 गया, ये 0 हो गया। 8 में से 1 गया, 7 हो गया। यहाँ पे तो 0 में से ये जा नहीं सकता है 2, तो 1 दही के 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 3, 3870, ठीक है। यहाँ से जब तुम घटाओगे तो 3870 सेंटीमीटर लगेगा 18 कमीज के लिए। तो 18 कमीज बन सकता है क्योंकि 4000 के अंदर ही है। 4000 में से आप 1870 सेंटीमीटर खर्चा करके 18 कमीज आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कह रहा है कि जब 1870 तो तुम लगा दिया कमीज बनाने में, कमीज को बनाने में 1870 तो तुम खर्चा कर दिया, तो बचा तुम्हारे पास कितना। तो इसलिए बचा हुआ कपड़ा कितना हुआ, बचा हुआ कपड़ा कितना हुआ, 4000 तो आपके पास था जिसमें आप 18 कमीज आप बना लिए, तो 3870 उसमें खर्चा किए। तो इसमें से एक दहाई के 0 में से 0 गया 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये छोटा है ये बड़ा है, घटेगा नहीं, तो एक दहाई के 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ फिर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 130 सेंटीमीटर आपके पास कपड़ा बचा, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये है 130, तो लिखेंगे कितना बचा, 1 मीटर में 100 खत्म और 30 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा आपके पास बचेगा। 18 कमीज बनाने के बाद आपके पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा आपके पास शेष रह जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं खूब बढ़िया तरीके से। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, ठीक है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको बक्सों में रखा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार है 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। एक वैन जो 800 kg से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। एक तो पहले पता करना है कि बॉक्स का भार कितना है, ठीक है, और जो वैन है वो कितना केजी ले जा सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक बॉक्स का भार कितना है मेरे भाई। एक बॉक्स का भार आपका है 4 kg 500 ग्राम, एक बॉक्स का भार है। इसका मतलब 4 kg, तब सबसे पहले देख लो यहाँ पे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000। जब 1 kg में 1000 होगा, ठीक है, तो आधा kg में कितना होगा, इसको आधा करोगे तो इधर भी आधा हो जाएगा। 1 kg में 1000 तो आधा kg में 500, तो यहाँ पे आधा kg लिखा है, ठीक है। कहने का मतलब है 4 kg अब प्लस आधा को लिखने का तरीका ऐसे होता है, आधा माने 1/2, ठीक है। तो ये अगर जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4 kg, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, जब उसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4.5 kg। ध्यान से देखिए, 4 kg का 4 kg 500 ग्राम, 1 kg में 1000 तो आधा kg में 500, तो इसको आधा हमने लिख दिया है। 500 ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। तो ये आ गया 4 kg। 1 में जब 2 से डिवाइड करोगे भाग दोगे तो 0.5 आएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.5 kg, ठीक है। एक बॉक्स का भार। अगर वाहन जो जा रहा है, वैन जो जा रहा है, वैन कितना ढो सकता है, 800 kg। इससे अधिक आप लाद नहीं सकते हैं, मैक्सिमम वजन इतना ढो सकता है। 1 बक्सा लादोगे तो इतना, 2 बक्सा लादोगे तो 2 से गुना, 3 बक्सा लादेगा तो 3 से गुना। तो कह रहा है कि कितना बक्सा लादेगा कि वैन से आराम से चला जाएगा। तो डिवाइड कर दो, भाग दे दो, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 800 में तुम क्या करेगा, 45 से भाग देगा, 45 4.5 से क्या करोगे, भाग दोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर दशमलव का चीज़ नहीं आता है तो इसको दूसरे तरीका से भी यहाँ बना सकते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरे तरीका से भी कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ LCM ले लेंगे 2,
फिर 4 दूना 8, फिर 1, 9 बटा क्या हुआ 2 kg, 9 बटा 2 kg आपका आया। एक बॉक्स में इतना भार जा सकता है। अब इसमें डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 800 kg में 9 बटा 2 से तुम डिवाइड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि एक वैन में मैक्सिमम कितना बॉक्स जा सकता है। एक बॉक्स ले जाएगा तो इतना, 2 बॉक्स तो इतना, 3 बॉक्स तो इतना, तो 800 kg में कितना, ठीक है। आप 800 kg लादना है तो कितना बॉक्स को ले जा सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे। 2 बटा में है तो ऊपर चला गया, तो हो गया 800 गुना 2 बटा में हो गया 9। आप इसको कटा सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो कटाते हैं। 8 दूना 1600, यहाँ पे कितना आया 1600 बटा 9। 1600 में 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 9 हुआ। यहाँ घटाओ 7, 1 0 आया 70, 9 7 63, ठीक है। फिर घटा 7 कट गया, 9 7 63, यहाँ 7। कहने का मतलब अब तो आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 177 बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। उससे अधिक ला दिएगा, ठीक है, तो वैन उसको नहीं ले जा सकती है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। कोई विद्यार्थी है जिसका ये स्कूल हो गया और ये उसका घर हो गया। ये बोल रहा है कि इसके जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। कर प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। अब स्कूल से एक बार घर जाता है, घर से फिर स्कूल आता है, मतलब एक दिन में वो स्कूल से घर जाएगा, घर से कहाँ आएगा, स्कूल आएगा। तो एक दिन में तय की गई दूरी कितनी होगी, एक दिन में तय की गई दूरी। तो एक स्कूल से घर जाने में कितना दूरी तय हुआ, 1 किलोमीटर और 875 मीटर, प्लस गया तो इतना, फिर आएगा तो इतना, जितना था 875 मीटर। ध्यान से सुनिए, स्कूल से घर जाएगा तो 1 किलोमीटर 875 मीटर, फिर घर से स्कूल आएगा तो 1 किलोमीटर 875 मीटर उसमें दूरी तय करेगा। टोटल कितना हुआ, जोड़ेंगे, जात से जात को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। फिर 875 में तुम 875 को जोड़ोगे, ठीक है। मीटर से मीटर वाला को जोड़ेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर वाला को जोड़ेंगे। 5 5 0, 7 7 14, 1 15, 8 2 16, 1 17, 1750 मीटर। कितना हुआ, 1750 मीटर। तो इसको किलोमीटर और मीटर में भी चेंज किया जा सकता है। पहले मैं बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर में कितना है, 1 किलोमीटर कितना हज़ार मीटर, तो 1000 मीटर। यहाँ कितना है 1750 मीटर लिखा है। इसको आप लिख सकते हैं 1000 मीटर प्लस 750 मीटर, एक ही बात है। जोड़ोगे तो फिर उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 1000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और प्लस 750 मीटर। कहने का मतलब है कि 1750 मीटर को आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 750 मीटर। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर, और ये अलग जात है तो प्लस का साइन यहाँ दे सकते हैं। 1750 मीटर जो लिखा हुआ है, इसके लिए आप लिख सकते हैं इतना, 1 किलोमीटर प्लस 750 मीटर। अब जात से जात को जोड़ना होता है, मीटर में किलोमीटर ऐड नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना होता है, 3 किलोमीटर, और हो गया 750 मीटर। मतलब 3 किलोमीटर 750 मीटर एक दिन में तय की गई दूरी होगी बच्चे के द्वारा। स्कूल से घर और घर से स्कूल जो आता है, ठीक है, एक दिन में इतनी दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर 750 मीटर। अब पूछ रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। एक दिन में इतना तो 6 दिन में कितना, तो 6 से क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए 6 दिन में तय की गई दूरी, 6 दिन में तय की गई दूरी कितना होगा, 3 किलोमीटर 750 मीटर गुना 6। एक दिन का हुआ, ठीक है। और 6 की बात हो रही तो 6 से गुना कर देंगे हम। तो गुना करिएगा तो कितना होगा, देखो तो 6 18 किलोमीटर
और इससे 750 में आप गुना कर सकते हैं 6 से। 0 6 5 30, 0 हाथ से 3, 6 7 42 3 45, 4500 कितना हुआ 4500 मीटर। ध्यान दीजिए 3 में 6 से गुना किया तो 18 किलोमीटर, 750 में गुना किया 6 से तो 4500 मीटर, इतना आपका आ गया। अब आप चाहें तो इसको किलोमीटर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्या बताया था कि 1 किलोमीटर में, ये जो है मैंने यहाँ पे बताया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 4500 को भी आप थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 4500 है ना, 4500 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं 4000 आप प्लस, ये दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इधर देखिएगा, देखें, हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है, काम चलने लग तो है ही। 4000 प्लस 500 लिख सकते हैं कि नहीं? 4500 को लिख सकते हैं 4000 प्लस 500, तो उसको 4500 ही हुआ, ठीक है। अब 1000 में 1 किलोमीटर, तो 2000 में 2 किलोमीटर, 3000 में 3 किलोमीटर, तो 4000 में कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। और ये कितना है? प्लस 500 मीटर। इतना के लिए मैंने लिख दिया 4 किलोमीटर, 500 मीटर जो था उसी तरह मैंने छोड़ दिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 18 किलोमीटर। यहाँ प्लस का साइन दे सकते हैं आप, क्योंकि अलग जात है तो उसको प्लस के साइन के द्वारा आप बीच में अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 4500 मीटर जो लिखा है, इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, कितना? 4 किलोमीटर और प्लस 500 मीटर। 18 और 4 कितना हुआ? 22 किलोमीटर, और ये हो गया आपका 500 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें, ठीक है। ये 1.2 जो आपका प्रश्नावली है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, उसका लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। कोई बर्तन है, मान लो हम कोई बर्तन हम बनाते हैं, ठीक है। इस बर्तन के अंदर दही रखा है, तो 4 लीटर और 500 ml मिलीलीटर, ठीक है, ये दही भरा हुआ है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? छोटे छोटे ग्लास हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्लास हैं जो कि 25 ml के हैं। करें कि इतनी दही को भरने के लिए कितना ग्लासों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो देखेंगे कि दही की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो बर्तन में दही की मात्रा, तो बर्तन में दही की मात्रा कितनी है मेरे भाई? 4 लीटर और 500 ml मिलीलीटर। 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो आप चाहें तो इसको एक जाग में बदल सकते हैं, ठीक है। तो लीटर को मिलीलीटर में भी बदला जा सकता है और मिलीलीटर को लीटर में भी बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। छोटा जो है, छोटा पात्र है, ये मिलीलीटर में दिया गया है, तो हम सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। माने 500 मिलीलीटर तो उसी तरह रह जाएगा, 4 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करके जोड़ देंगे। तो सबसे पहले, इसके पहले बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितने हजार? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, समझ रहे ना। यहाँ कितने हैं? 4000। 1 में 1000, तो 2 में 2000, तो 3 में 3000, तो 4 में 4000। तो इसको लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं 4000 ml। 4 लीटर के लिए लिख दिया हमने 4000 ml प्लस 500 है ना, तो 500 ml इसको लिख सकते हैं। 4000 ml प्लस 500 ml, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 4500 ml। अब कह रहा है कि 4500 ml जो दही है इस पात्र में, छोटे छोटे पात्र जो कि 25 ml के हैं, इसमें भरिएगा तो कितने छोटे छोटे पात्रों में आप भर सकते हैं? तो उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 4500 में क्या करेंगे, आप भाग दे दीजिएगा 25 से, तो हमको पता चलेगा कि कितने बर्तन की आवश्यकता है, छोटे छोटे कितने पात्रों में ये भरा जा सकता है, ठीक है। मैंने 4500 को हम बराबर बांट रहे हैं, कितने भागों में, मतलब 25 ml के अलग अलग भागों में हम बांट रहे हैं। तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि आपको टोटल कितना पात्र छोटा छोटा लगेगा। 25 से डिवाइड करो, 25 से एक बार में जाएगा, 25 से कम 25, ठीक है, ये 0 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 20 आ गया। यहाँ से एक और 0 लीजिएगा, ठीक है। 25 8 200,
ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक जीरो जो बचा यहाँ पे चला गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि 25 ml के जो पात्र है वो 180 लगेंगे। ठीक है, तो उसमें ये टोटल दही भरा जा सकता है। तो आपका आंसर हुआ 180। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे 25 ml वाले 180 पात्र अगर अलग अलग छोटे छोटे डब्बा में रखा जाए, ठीक है, तो ये 4 लीटर और 500 ml उसमें दही आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले लेक्चर में।